हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हम लोग उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप अध्याय 4 को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में जो मध्य अमेरिकी देश हैं, इन देशों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ग्वाटेमाला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्वाटेमाला 3 शताब्दियों तक स्पेन का उपनिवेश रहा, यानी 1524 से 1821 ईस्वी के बीच ये जो है स्पेन का उपनिवेश बना रहा। 1823 में ये स्वतंत्र देश बना। 1823 में ग्वाटेमाला स्वतंत्र हो गया। इसके उत्तर में मैक्सिको, पूर्व में बेलीजे, होंडुरास, दक्षिण में एल सल्वाडोर और प्रशांत महासागर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 108.8 हजार वर्ग किलोमीटर है। मैक्सिको के बाद यह मध्य अमेरिका का विशालतम आबादी वाला देश है। ग्वाटेमाला नगर इस देश की राजधानी है और स्पेनिश यहाँ की राष्ट्रभाषा है। इसका उत्तरी भाग वर्षा वनों से आच्छादित एक विरल आबादी वाला प्रदेश है। देश की अधिकांश जनसंख्या प्रशांत तट के सहारे विस्तृत उच्च भूमियों में संकेंद्रित है। देखिए, दक्षिणी तट एवं निकटवर्ती पर्वतीय ढालों पर वाणिज्यिक यानी नगदी फसलें उगाई जाती हैं। देश की आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु तथा उर्वर मिट्टियां कहवा, केला, गन्ना, कपास की खेती और मवेशी पालन के लिए काफी उपयुक्त हैं। यहाँ चावल, मक्का, तंबाकू और खट्टे फल भी उगाए जाते हैं। देश की 3/4 जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। इसके बाद एल सल्वाडोर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रशांत तट पर स्थित एल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का सबसे छोटा किंतु सबसे घनी आबादी वाला कंट्री है। इसका क्षेत्रफल 21,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी सान सल्वाडोर है। पूर्व में यह स्पेनिश का उपनिवेश था और वर्ष 1821 में यह स्वतंत्र हुआ। इसके पश्चिम में ग्वाटेमाला, पूर्व में होंडुरास स्थित है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कहवा प्रमुख कृषिगत पदार्थ तथा निर्यात की मद है। निर्यात की वस्तुएं हैं कपास, मक्का, गन्ना, अन्य कृषि उपजें हैं। यहाँ मत्स्य उत्पादन का निर्यात के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, पेय, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख है। एल सल्वाडोर में खनिजों तथा ऊर्जा के साधनों की कमी है, जिसके कारण यहाँ खनन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। होंडुरास के बारे में अगर बात करें तो यह प्रथम मतलब कि स्पेनी उपनिवेश था। होंडुरास प्रथम स्पेनी उपनिवेश था जो 1821 में स्वतंत्र हुआ था। 1838 में संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। इसका कुल क्षेत्रफल 112,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी तेगु, याद रखिएगा, इसकी राजधानी होंडुरास की राजधानी जो है तेगु सिगाल्पा है तथा सान पेड्रा सुला अन्य प्रमुख नगर है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर, दक्षिण में निकारागुआ, उत्तर पश्चिम में ग्वाटेमाला और पश्चिम में एल सल्वाडोर तथा प्रशांत महासागर विस्तृत है। देखिए, पेड्रो सुला के समीप तटीय क्षेत्रों में विदेशियों के द्वारा संचालित केले के बागान और परिधान जो है तैयार करने वाले माक्विला डोरा, याद रखिए, माक्विला डोराज प्लांटों से देश को जो है अधिकांश आय प्राप्त होती है। होंडुरास मध्य अमेरिका के निर्धनतम देशों में से एक है। गरीबी यहाँ पे मतलब कि गरीबी है, गरीबी देशों में से ये एक है। इसकी 90% जनसंख्या जो है मेस्टीजो लोगों की है, जो कृषि पर निर्भर है। केला यहाँ की प्रमुख कृषि उपज है। कहवा, कपास, मक्का, दाल और तंबाकू यहाँ की अन्य उपज है। निकारागुआ के बारे में अगर बात करें तो निकारागुआ मध्य अमेरिका के लगभग मध्य भाग में अगर बात करें तो 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है, विस्तृत है, फैला हुआ है। यह एक कृषि प्रधान देश है। निकारागुआ मूलतः एक कृषि प्रधान कंट्री है। इसका अधिकांश कृषि उत्पादन मानागुआ जो कि राजधानी है इसके निकट निम्न भूमि से प्राप्त होता है। इसका अधिकांश पूर्वी भाग विरल आबादी और मध्य भाग विकसित है। इस निम्न भूमि पर अगर बात करें तो मिस्केटो व एमेरिंडियन
लोग बसे हुए हैं। मिस्कीटो और अमेरिंडियन लोग बसे हुए हैं इसके निम्न भूमि पर, जो निर्वाह कृषि और मत्स्य उत्पादन करते हैं। कृषक कपास, जो कृषक है कपास, कहवा, गन्ना, चावल, केला, मक्का और फल को उगाते हैं। कुछ लोग नदियों की तलहटी में सोने की खोज करते हैं। यहाँ चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सभी जो है अल्प मात्रा में मिलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, माचिस, चमड़ा, बियर आदि प्रमुख यहाँ के उद्योग हैं। और निकारागुआ में अगर बात करें तो मिच हरिकेन से भारी क्षति हुई थी। इसके बाद कोस्टारिका। कोस्टारिका के बारे में अगर बात करें तो यह मध्य अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है जिसका कुल क्षेत्रफल 51,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके उत्तर में निकारागुआ, पूर्व में कैरेबियन सागर और दक्षिण में पनामा तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर विस्तृत है, फैला हुआ है। सान जोस इस देश की राजधानी है। ठीक है, सान जो है इस देश की राजधानी है और मध्य अमेरिकी क्षेत्र में यह सबसे पुराना लोकतंत्र है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण कोस्टारिका एक कृषि प्रधान कंट्री है। ठीक है, यहां पे कृषि किया जाता है। कहवा, गन्ना, केला, कोको और कपास यहाँ की जो है प्रमुख मतलब कि फसलें हैं। लघु आकार होने पर यानी क्षेत्रफल कम होने पर भी कोस्टारिका में पर्याप्त प्रादेशिक विविधता मिलती है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत गुआना कास्टे में बड़े पशु फार्मों पर जो है पशुपालन, रेंजों पर पशुपालन होता है। ठीक है, बड़े पशु फार्म को रेंज कहते हैं। इन रेंजों पर, बड़े बड़े पशु फार्मों पर जो है पशुओं का पालन होता है। काफी बड़ी संख्या में पशु पाले जाते हैं। कैरिबियन तट के सहारे केले के बागान मिलते हैं। कहवा और चीनी प्रमुख निर्यात की जाने वाली यहाँ की वस्तुएं हैं। कोस्टारिका के उद्योग में फार्मास्यूटिकल, ठीक है, कोस्टारिका के उद्योग में फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल प्रमुख है। यहाँ पर्यटन भी पर्याप्त रूप से जो है पर्याप्त रूप से विकसित हुए हैं। देखिए, अलाजुएला और काटागो अन्य प्रमुख नगर हैं। क्यूबा के बारे में अगर बात करें तो क्यूबा बृहत एंटीलीज का विशालतम द्वीप है जिसे एंटीलीज की मोती कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो 1,09,884 वर्ग किलोमीटर है। कोलंबस के द्वारा क्यूबा द्वीप की खोज 1492 में की गई थी। कब? 1492 में की गई थी। और याद रखिएगा, यह 400 वर्षों तक स्पेन के आधिपत्य में रहा। 1902 में क्यूबा ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक गणतंत्र राष्ट्र बना। क्यूबा का जो धरातल है अत्यधिक विषम और पर्वतीय है। यहाँ का जो धरातल है क्यूबा का कैसी है? विषम है, उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, मैदानी क्षेत्र कम है, पर्वतीय है, पथरीली जगह है जिस पर उर्वर मैदान और घाटियों का विस्तार है। इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। इस देश की द्वीपीय अवस्थिति पर्यटन के लिए प्रोत्साहनकारी है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। तंबाकू जो है द्वितीय महत्वपूर्ण वाणिज्यिक उपज है क्यूबा की। और विगत वर्षों में अगर बात करें, बीते हुए सालों में अगर बात करें तो यहाँ मवेशी, मुर्गी पालन और मत्स्य उत्पादन का भी विकास हुआ है। क्यूबा निकेल निक्षेपों में समृद्ध है। ठीक है, यहाँ तांबा, क्रोमाइट और मैग्नीज का भी खनन किया जाता है। सीमेंट, चीनी, प्रसंस्कृत खाद्य, टेक्सटाइल, तंबाकू और मछलियां प्रमुख निर्यात की वस्तुएं हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। सेंटियागो डी क्यूबा तथा सांता क्लारा अन्य प्रमुख नगर हैं। प्यूर्टोरिको के बारे में अगर बात करें तो प्यूर्टोरिको द्वीप देखिए हिस्पेनियोला यानी हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के पूर्व में बाह्य कैरेबियन में स्थित है। 1952 ईस्वी में इसका औपनिवेशिक स्तर समाप्त होने पर यह स्वतंत्र राष्ट्र बना। प्यूर्टोरिको विश्व युद्ध जो प्यूर्टोरिको है विशुद्ध कृषि प्रधान देश से एक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था के रूप में जो है तीव्रता से बदल रहा है। कैरेबियन द्वीपों में यह जो है सर्वाधिक संपन्न देश है। अन्य कैरेबियन द्वीपों की भांति अगर बात करें तो प्यूर्टोरिको में कृषि संसाधनों के अतिरिक्त अन्य कच्चे माल जैसे जो संसाधन कच्चे माल हैं इनका अभाव है और शक्ति के संसाधन भी जो है सीमित है। यहाँ का अधिकांश विनिर्माण जो केंद्र है वो राजधानी नगर सान जुआन में संकेंद्रित है। सान जुआन में मतलब कि एकत्रित है। इसके बाद अगर बात करें तो हैती एवं डोमिनिकन रिपब्लिक हिस्पेनियोला द्वीप के पश्चिमी एक तिहाई भाग पर हैती और पूर्वी 2 तिहाई भाग पर डोमिनिकन रिपब्लिकन का जो है विस्तार है।
दोनों के भौतिक पर्यावरण समान होने पर विषमताएं दृष्टिगोचर होते हैं। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में स्थित हैती का कुल क्षेत्रफल जो है 27,750 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस एक बंदरगाह और बात करें तो इसका जो राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस एक बंदरगाह एवं इस देश का सबसे बड़ा नगर है। हैती की संस्कृति में अफ्रीकी तथा फ्रेंच तत्वों का मिश्रण पाया जाता है, जिसका प्रजातीय संगठन पूर्णतः अफ्रीकी मूल का है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। डोमिनिकन रिपब्लिक का कुल क्षेत्रफल 48,442 वर्ग किलोमीटर है। यह देश सन 1844 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। सांटो डोमिंगो इस देश की राजधानी और बंदरगाह नगर है। यह एक सांस्कृतिक और सुंदर पर्यटक केंद्र है। हैती के विपरीत डोमिनिकन रिपब्लिकन की जनसंख्या में हिस्पैनिक तत्व की प्रधानता है। यहाँ निर्वाह कृषि के साथ साथ बड़े बड़े रैंच यानी पशु फार्म तथा यंत्रीकृत फार्म मिलते हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए कृषि होता है, बड़े बड़े पशु फार्म खोले गए हैं, पशुओं का पालन होता है और यंत्रीकृत फार्म ये होते हैं, मतलब कि मशीनों से लैस होते हैं, क्योंकि बड़े मात्रा में पशुओं का जो यहाँ पे पालन किया जाता है। इसके बाद जमैका के बारे में अगर बात करें तो जमैका द्वीप कैरिबियन सागर में बृहत्तर, जो जमैका द्वीप है कैरिबियन सागर में बृहत्तर एंटीलीज का द्वीप है। देखिए जमैका का जो शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों तथा धराओं की भूमि है। जंगलों और धराओं की भूमि है जमैका। यह पहले स्पेन और बाद में अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। 1962 में यह स्वतंत्र हुआ। इसका कुल एरिया जो है याद रखिए 10,991 वर्ग किलोमीटर है। जमैका विश्व का द्वितीय सर्वाधिक बक्साइट उत्पादक देश है। यहां से बक्साइट और एल्यूमिनियम का निर्यात किया जाता है। ऊर्जा के संसाधनों के अभाव में विनिर्माण उद्योग विकसित नहीं हुए हैं। सीमेंट, तंबाकू और कुछ उपभोक्ता उद्योग स्थानीय मांग को पूर्ण करने तक ही सीमित हैं। जमैका की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा खनन और पर्यटन सहायक क्रियाकलाप है तथा गन्ना, केला, खट्टे फल, नारियल, चावल और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किंगस्टन यहाँ का प्रशासनिक केंद्र और पतन नगर है। ट्रिनिडाड और टोबैको के बारे में अगर बात करें तो ट्रिनिडाड एवं टोबैको कैरेबियन द्वीप समूह के दक्षिणतम द्वीप हैं। 1962 में प्राप्त स्वतंत्रता के पूर्व ये द्वीप ब्रिटेन के उपनिवेश थे जो 1976 में गणतंत्र बने। इन द्वीपों का क्षेत्रफल 5,128 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिलते हैं। तेल प्रसंस्करण, विनिर्मित वस्तुएं, उर्वरक, अल्कोहल, सीमेंट, पर्यटन प्रमुख उद्योग हैं। देखिए अगर बात करें तो गन्ना, खट्टे फल, कोको, कहवा, केला यहाँ की प्रमुख फसल है। तंबाकू उत्पादन में यह विश्व के अग्रणी देशों में जो है शामिल है। एंटीगुआ और बरमुंडा द्वीपों का क्षेत्रफल 442 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 442। इसमें 3 द्वीप सम्मिलित है। 3 द्वीप को शामिल किया जाता है, एंटीगुआ, बरमुंडा और याद रखिएगा एंटीगुआ, बरमुंडा और रेडोंडा, जिनमें से 2 द्वीप एंटीगुआ और बरमुंडा आबादी वाले द्वीप हैं और जो रेडोंडा है, रेडोंडा ये द्वीप निर्जन है। यहाँ पे मतलब कि बसाव नहीं है, लोगों का जमावड़ा कम है, मतलब नहीं ना के बराबर है। ये निर्जन है। यहाँ पे इसलिए निर्जन है कि यहाँ पे जो है कृषि के लिए सही भूमि नहीं है, अनुपजाऊ भूमि है और यहाँ का जो आबो हवा है वो सही नहीं है, पर्यावरण कृषि के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोगों का बसाव नहीं है। 1498 में कोलंबस अपनी द्वितीय यात्रा के दौरान इन द्वीपों पर उतरा था, इन द्वीपों पर आया था और यहाँ पर जो है अरावाक इंडियन लोग रहते थे। इन द्वीपों की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, ब्रिटिश और निग्रो मूल का मिश्रण है। दोनों लोग मिलते हैं, ब्रिटिश और निग्रो। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। गन्ना और कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चावल, मक्का, केला और तिलहन भी यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। सेंट जोन्स इसका राजधानी नगर है। बरमुंडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक कंट्री है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सबसे पुराना और सबसे अधिक जनसंख्या वाला ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। बरमुंडा उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत द्वीप है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बारबाडोस, अगर बात करें बारबाडोस के बारे में तो यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में कैरेबियन द्वीप पर स्थित एक कंट्री है। बारबाडोस
जो कैरिबियन द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 430 किलोमीटर है लगभग। इस द्वीप के आसपास के देशों में पश्चिम में सेंट विसेंट द ग्रेन, अगर बात करें तो द ग्रेनाजिनस और सेंट लूसिया, तथा दक्षिण में त्रिनिडाड और टोबैगो स्थित है। यह एक उष्णकटिबंधीय देश है और बारबाडोस की अर्थव्यवस्था में कृषि और पर्यटन का काफी महत्व है। यहाँ चीनी, सीरा, पेय, विद्युत पुर्जे यानी जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं वो, और रसायन तथा निर्यातक, ये सभी जो है रसायन और अन्य निर्यातक वस्तुएं जो है यहाँ की हैं। यहाँ पे जो है ये सभी निर्यात होते हैं। यहाँ हरे रंग के बंदर और लाल पंखों वाले जो है कछुए विशिष्ट जंतु हैं। पर्यटन से सर्वाधिक रोजगार मिलता है। ब्रिज टाउन यहाँ की राजधानी है जो क्रिकेट भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। बहमासा के बारे में अगर बात करें तो बहमास है, बहमास द्वीपों का क्षेत्रफल 13.9 हजार वर्ग किलोमीटर है। बहमास द्वीप समूह फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी तट से दूर है और 700 द्वीपों का यह समूह है और यहाँ 1000 से अधिक प्रवाल भित्तियां स्थित हैं। यहाँ केवल 30 द्वीप बसे हुए हैं और शेष द्वीप निर्जन है, यानी 30 द्वीपों पर पॉपुलेशन मिलेगी और बाकी के जो द्वीप हैं यहाँ पे मतलब कि कोई पॉपुलेशन नहीं है। और इनमें जो है एंड्रोस विशालतम द्वीप है। बहमासा में जो एंड्रोस है यहाँ का विशालतम द्वीप है, किंतु न्यू प्रोविडेंस द्वीप की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। या ये जो है ये देश की राजधानी, ये जो द्वीप है जहां देश की राजधानी नसाउ स्थित है, तो याद रखिएगा न्यू प्रोविडेंस द्वीप जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और देश की राजधानी नसाउ स्थित है यहीं पे। यहाँ की 85% जनसंख्या या 85% पॉपुलेशन निग्रो मुल्की और शेष यूरोपियन है। यहाँ की अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं या मानने वाले हैं और अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा है। बहमासा की अर्थव्यवस्था अधिकांश पर्यटन पर आधारित है। ग्रेनाडा के बारे में अगर बात करें तो देखिए ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर के ग्रेनेडियंस के दक्षिणी छोर पर स्थित एक संप्रभु द्वीपीय देश है जो ग्रेनाडा द्वीप और 6 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसका कुल क्षेत्रफल 344 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। यह 7 फरवरी 1974 में स्वतंत्र हुआ। इसके दक्षिण पूर्व में त्रिनिडाड व टोबैगो, दक्षिणी पश्चिम में वेनेजुएला तथा उत्तर पूर्व में सेंट विंसेंट और दक्षिण ग्रेनाडाइंस जो है स्थित है। इस द्वीपमाला का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह जो है इस द्वीपमाला का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसकी जनसंख्या मिश्रित है, काफी भिन्न भिन्न लोग यहाँ पे मिलते हैं जिसमें यूरोपीय, निग्रो और कैरेबियन इंडियन सम्मिलित हैं। ग्रेनाडा में पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इसे मसालों का द्वीप यानी जो है कह सकते हैं मसालों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोको, केला, नारियल, गन्ना, खट्टे फल उगाए जाते हैं। चीनी, टेक्सटाइल और पेय यहाँ के प्रमुख उद्योग और निर्यात की वस्तुएं हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।